ओम गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यारे से प्यारा लवली मीठे बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। जैसे जगह क्या बोलो, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा से प्यारा, परमात्मा से प्यारा कोई चीज नहीं है, ना उससे सुंदर कोई है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी? बाबा कहते हैं बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। एकदम शांति में बैठ जाओ, धैर्यता पूर्वक, जल्दी जल्दी याद नहीं। जैसे कहते हैं ना, एक भक्त गया भगवान के पास, भगवान मुझे शांति दो लेकिन जल्दी दो, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। और गंभीर होकर के, यानी मन बुद्धि दोनों एकाग्र और समझ से। बाबा दिखता नहीं है, इसलिए समझ से, ज्ञान के आधार पर उसको याद करना है। और बाबा ने कहा जो एक्यूरेट याद करते हैं ना, उनको जास्ती करंट मिलती है। किससे? परमात्मा से, मतलब जास्ती पर कंपन आते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, आयु भी बढ़ती जाती है। क्यों? परमात्मा की सर्च लाइट मिलती है। तो सोचे हमें सर्च लाइट मिल रही है। बाबा कहते हैं जैसे मैं शांत स्वरूप हूं, ऐसे तुम भी हो। हर एक आत्मा का स्वधर्म शांत है, क्योंकि सब आत्माएं शांति धाम परम धाम की रहने वाली, और वहां रहती हैं तो कोई शरीर तो होता नहीं, तो वहां कोई चुरफुर नहीं होता है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो टाकी में आते हैं। परंतु ये याद रखना कि हमें ये कर्मेंद्रियां मिली पाठ बजाने के लिए। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो बाबा कहता है मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। दुनिया में कोई बच्चा ऐसा थोड़ी कहेगा कि मैं परमधाम से आया हूं, जन्म लेकर के माता पिता से मिलने आया हूं, नहीं। लेकिन बाबा कहता है मैं परमधाम से आकर के तुम बच्चों के सम्मुख आया हूं, क्योंकि मैं ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, अर्थात राजयोग सिखाने आता हूं। तो कितना वंडरफुल बना हुआ है ड्रामा। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते इतना भी याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। क्या मुझ आत्मा को इतना याद रहता है? क्यों नहीं याद रहता? अगर देवकुल की आत्मा होगी तो उसे पक्का याद रहेगा। अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और वो कहता है मुझे याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। बाबा भी है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे सवेरे उस परमपिता परमात्मा को दिल व जान सीखो प्रेम से कितना याद करते हैं। चिंतन चलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। आज वैलेंटाइन डे है, कितना प्यार से लोग एक दूसरे वैलेंटाइन को याद करेंगे। बाबा हमारा कौन है? प्रियतम है, उसको प्यार से याद करो। बाबा कहते हैं कल्प कल्पांतर कमाई,
का काम है, और जो जितना ज्यादा याद करेंगे उतना उनको शक्ति मिले, क्योंकि याद से याद मिलती है। तो पक्का ये निश्चय पहला रखना कि हमको शिव बाबा पढ़ाता है, सदगति देता है। सदगति मतलब स्वर्ग की बादशाही होती है। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। वो कहता है सिर्फ मुझे और चक्र को याद करो। दिल एकदम बाबा की याद में ठहर जानी चाहिए, और साथ साथ चेकिंग भी करनी, हमारे अंदर कितने दैवी गुण हैं। क्योंकि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे अंदर कितने कांटे थे, कितने फूल आए, कितने कांटे बचे। और जब संपूर्ण कांटे निकल जाएंगे, फूल बन जाएंगे, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, परम धाम चले जाएंगे। और फिर फूल बन करके फूलों की दुनिया में जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम फूलों को अब संगम युगी पाठ में अलग रखा है। देखिए, कलयुगी दुनिया के लोग अलग हैं, हम संगम युगी अलग हैं, तो हमारा सब कुछ अलग, सोच, बोल, चाल, खान पान, उठन बैठन, सब कुछ अलग है। कितने भाग्यवान हैं हम, भगवान हमें सतयुगी सांचे में ढल रहा है। बाबा कहते हैं जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव याद रहता है कि हम फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। याद रहना चाहिए हमें, तो हम अनन्य हैं। बाबा कहता है जो बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से खुद की झोली भरेंगे, दूसरों की भरेंगे, तो फिर वो जूरा मिलेगा ना। भगवान तो हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा है, और जो दूसरों को दान करेंगे वही प्यारे लगेंगे। तो अब हमारी सगाई किसके साथ हुई? शिव बाबा के साथ। तो साजन को बड़े प्यार से याद करना है। दुनिया में बाबा कहते सगाई हो गई तो क्या होता है, सतानी चाहिए याद। तो हमारी सगाई परमात्मा के साथ हुई तो याद सताती है। बाबा कहते गफलत मत करो बच्चे, सुदर्शन चक्र भागीदारी बनो, लाइट हाउस बनो। तुम्हारा धंधा ही है सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, तब तो राजा राजी नहीं बनेंगे। बाबा आया है हमको वापिस ले जाने के लिए। बाबा ने बहुत सोच बात कही कि तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती, बाबा को भी जैसे वो नहीं कहते चैन नहीं आ रहा है, तो जब समय होता है तो बाबा को भी बेआरामी हो जाती। सोचता नीचे जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर के सुख दूं। वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को भी संकल्प हुआ कि हम नई दुनिया रचे, मतलब परमात्मा को भी संकल्प होता है। बाबा कहता है तुमको मैं लेके जाऊंगा परम धाम, फिर सुख धाम में तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा मैं, तुम्हारी अवस्था अनुसार आत्मा चली जाएगी पाठ बजाने। इस नशे में रहना कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहता है हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब कुछ आ जाता है इस नॉलेज में। बाबा जो पढ़ा रहा है ना, इसमें सब कुछ पढ़ाता है। वो इंजीनियरिंग भी पढ़ाता है, मेडिकल साइंस भी पढ़ाता है। बाबा कहता है तुम किसी को भी समझाओ कि अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। घड़ी घड़ी समझाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाबा कहते तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी होकर के थोड़ा बोलेंगे तो तीर लगेगा। बाबा ने कहा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, इससे भी ममत्व निकाल देना है। कलयुग में ये जो 5 तत्व है ना, ये तमो प्रधान होते हैं ना, इसलिए शरीर अपनी तरफ खींचता है, शरीर छोड़ने की दिल भी नहीं होती है। सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए शरीर खींचता नहीं है। ये सब बड़ी बाबा कहते कोई बातें हर कोई नहीं समझ सकता है। तो दिन रात हमें बहुत कमाई करना है, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, मेहनत करो याद करने की, विचार सागर मंथन करो, सोचो, एक एक पॉइंट पर बुद्धि का फिराओ, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखो तो कर्मेंद्रियां शीतल होंगी।
बाबा कहते हैं जो भारतीय बच्चे ना वो हिले डुलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं दुख से छुड़ाकर शांति देता हूं, तो मैं तुमको शांति का दान देता हूं, तो तुम्हें भी शांति का दान देना है। जितना हम योग में रहेंगे उतना दूसरों को शांति का दान दे पाएंगे। बाबा ने कहा नब्ज देख करके लेकिन दान देना है। पता चलता है कि हमारे कुल की आत्मा है कि नहीं है, क्योंकि जो कुल का होगा उसको इन बातों में रस आएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और एक बात बाबा ने टेंशन खिलचवाई कि हमारी दृष्टि सिर्फ अब आत्मिक होनी चाहिए, शरीर के ऊपर दृष्टि न जाए। कल भी बाबा ने कहा था ना आंखों को सिविलाइज होना है, तो क्या करना है, एक तो सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करना है, बड़े प्यार से दिल व जान से प्रेम से बाबा को याद करना है। बीती सो बीती, अब आगे से सुधारना है अपने आप को, कांटों से फूल बनने की मेहनत करनी है। जो ज्ञान रतन हमें मिले उनसे अपनी झोली भर करके दूसरों को दान करना है, अपार खुशी में रहना है। आज का बाबा का वरदान है कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भो। बाबा कहते हैं कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, कर्म करें लेकिन योग परमात्मा से लगा रहे, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है, जितना जितना कमजोर होगी आत्मा तो माया अपना घर कर लेगी। कमजोरी को समाप्त करने का साधन क्या है, रोज की मुरली। मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, वादा करें। कौन कौन है जो मुरली मिस करता है, खुद की चेकिंग करें। यह शक्तिशाली ताजा भोजन है, इस भोजन को रोज खाना है। मन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो, बाबा ने कहा, तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। कितना हजम करते हैं मुरली को, हमें चेक करना है। स्लोगन है सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हुए कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली कर्मयोगी आत्मा हूं। अनुभव करें परमात्मा किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं संपूर्ण कर्मयोगी बनता जा रहा हूं, बहुत मीठा बनता जा रहा हूं, स्वदर्शन चक्रधारी बनता जा रहा हूं। मनन शक्ति मेरी स्ट्रांग होती जा रही है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।